एक भौमासुर नामक एक असुर था जिसने कुल 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, और उसका उद्देश्य था कि जब 21,000 होंगी तो एकत्रित होकर सबकी बलि काली के सम्मुख देगा। तो उन सब ने ठाकुर जी को पत्र लिखा, और किस भाव से पत्र लिखा कि नाथ, आप ही भक्त वत्सल हो, आप ही द्वारिकाधीश हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, रक्ष माम रक्ष माम। ठाकुर जी ने जैसे पत्र पढ़ा, अब ठाकुर जी भौमासुर को नहीं मार सकते थे। क्यों? भौमासुर का मतलब है भूमि का पुत्र, भूमि अपत्यत पुमान भौमासुर। जो भूदेवी का पुत्र है उसे कहेंगे भौमासुर। जब इस बालक का जन्म हुआ तो पृथ्वी को उस समय पर किसी ने बताया कि आपके इस बालक का मरण जो है ठाकुर जी के हाथों से होगा। वो चली गई अपने बालक को लेकर ठाकुर जी के पास, बोली नाथ, आप इसे मारेंगे? आज आप मुझे वचन दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस बालक को कभी छुएंगे भी नहीं। ठाकुर जी बोले, हमने वचन दिया, हम इसे कभी नहीं मारेंगे, लेकिन जब आप सामने से कहोगी तो हम मारेंगे। भूदेवी बोली, भला मैं क्यों बोलूंगी मेरे पुत्र को मारो? बोली, हाँ हाँ स्वीकार है। कालांतर में जब ठाकुर जी की लीला हुई, उस समय पर भूदेवी ही सत्यभामा का रूप धारण कर ठाकुर जी की पटरानी बनकर आई। अब जैसे ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, सत्यभामा जी ने बोला, नाथ, मैं भी आपके संग चलूंगी। ठाकुर जी बोले, हम तो यही चाहते हैं, चलो। सत्यभामा को रथ पे बिठाया और ठाकुर जी उन्हें लेकर चले गए जहां भौमासुर का बड़ा महल था, और बाहर ही द्वार पर एक मुर नामक असुर था, पहरेदार, जिसके कुल 5 सिर थे। ठाकुर जी ने उन सब सिरों का उच्छेदन किया, और ठाकुर जी का नाम तब से पड़ा मुरारी, माने मुर नामक असुर का जो अरी है, दुश्मन है, उसे कहेंगे मुरारी। भीतर गए तब भौमासुर था। दूर खड़ी है सत्यभामा जी, रथ पे बैठी हैं, ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी उस पे प्रहार नहीं करते भौमासुर पे, पर आगे से जो प्रहार कर रहा है बस उससे बचते हैं। सत्यभामा जी को इतना क्रोध आया, अरे बच क्यों रहे हो इससे, मार डालो इस असुर को। ठाकुर जी बोले, मिल गई अनुमति। 1 मिनट नहीं लगाया, सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और वहीं भौमासुर का अंत हो गया। ठाकुर जी कारागृह में गए, वहां असंख्य कन्याएं बैठी थी, 16,100। ठाकुर जी को देखा और भूयात् पतिरयं मह्यं कृष्णस्तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं ददूह। सब कन्याओं के चित्त में ठीक एक साथ भाव आया कि जो हमारे मध्य में उपस्थित है ये हमारे पति हो जाए। ठाकुर जी तो सबके अंतः की बात जानते हैं, मानो मन मन में ठाकुर जी ने तथास्तु कह दिया, पर बाहर से कुछ तो लोक धर्म शिष्टाचार निभाना था। ठाकुर जी बोले, अब हमने आपको मुक्त किया, आप सब अपने घर चली जाओ। वो सब रोने लगी, बोली, नाथ, हम कैसे जाएंगी घर, कैसे, हमारा मुख कौन देखेगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। असुर के घर जो इतनी रात्रि रहकर आई हो, उन्हें कैसे स्वीकार किया जाएगा। हम पे केवल 2 उपाय हैं। पहला, या तो आप हमें स्वीकार करो, और दूसरा, या हम आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं भैया, आत्महत्या करने वाले को 2000 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमना पड़ता है। ऐसा विचार तो अपने चित्त में बिल्कुल मत लाना।
आजकल समाज में कैसा है, जब बहुत स्ट्रेस बढ़ जाए ना तो बालक सोचता है कि मैं मर जाऊंगा ना तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, जितना बर्डन है ना वो सब खत्म हो जाएगा, तो क्या सहज ही आत्महत्या कर लेते हैं। सब इधर देखो, कथा सुनो, कैसी स्थिति है। ठाकुर जी ने उनको समझाया, आत्महत्या का विचार चित्त में मत लाओ। ठीक है, मैं तुम सबको स्वीकार करता हूं, रोल मॉडल किसी का हो तो कृष्ण हो। चाहते तो सभी कन्याएं थी, और इतना बड़ा ठाकुर जी का महल, चाहते तो सबको दासी रख लेते, पर ठाकुर जी ने सबसे ब्याह किया और सबको अपनी पत्नी होने का एक सम्मान समाज में प्रदान किया। और एक साथ 16,100 मंडप बने और एक साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण किए और सबके संग ब्याह किया। और इस प्रकार ठाकुर जी की कुल 16,108 ब्याह हुए।